वसुदेवसुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्णमधर्मो अभिभवत्युत। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलत्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाश्रय जायते वर्णशङ्कर। शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलश्च च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अर्थात कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष बचा हुआ कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे भगवान कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चित ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम होते हैं और उस नियम की सहायता से परिवार के लोग ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी संस्कार होते हैं उन संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग ही उत्तरदायी होते हैं, पर इन वयोवृद्धों के जाने के बाद संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो युवक बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में लग जाते हैं। उन अधर्ममय व्यसन में प्रवृत्त होने पर मुक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी ही हमारे जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए समाज में अच्छी संतान होना आवश्यक है और वर्णाश्रम धर्म के नियम इसीलिए बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो और अच्छी संतान के लिए समाज में स्त्रीत्व और उसकी निष्ठा दोनों पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सुगमता से कुमारगामी बन जाते हैं उसी प्रकार स्त्रियां भी पतन की ओर चली जाती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। यहीं पर काम आता है अध्यात्म। अगर परिवार आध्यात्मिक है, ईश्वर की तरफ रुझान है, तो उस परिवार के बालक और स्त्रियां व्यभिचारिणी नहीं होंगी। स्त्रियों को हमेशा धार्मिक परंपराओं में संलग्न रहना चाहिए। स्त्रियां अगर धार्मिक परंपराओं में व्यस्त हैं तो उनके यहाँ जो संतान आएगी वो भी धार्मिक होगी। पुरुषों और बालकों को भी निठल्ले नहीं रहना चाहिए, उन्हें भी धार्मिक परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए। निठल्ले लोग समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह
अवांछित बच्चे पैदा होते हैं, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान श्री विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि श्री विष्णु को अर्पित भोजन के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि से उद्धार होता है। पितरों को ऐसी सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। सिर्फ भक्ति करने से ही मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता श्री हरि के चरण कमलों की शरण लेता है और इस रास्ते पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।